एक नए सोने की चमक ने दुनिया की आंखें चौंधिया दी हैं। सोना पीला होता है, पर यह नया सोना सफेद रंग का है, सफेद सोना। लेकिन ये वो वाला सफेद सोना नहीं है जिससे गहने बनते हैं। ये प्लैटिनम भी नहीं, ये सफेद सोना है, लिथियम। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश अर्जेंटीना ने तो अपने यहां जमीन से लिथियम निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, पूरी मशीनरी और तामझाम खड़ा कर दिया। अर्जेंटीना से लिथियम पाने के लिए भारत सरकार भी लगी हुई। सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने पिछले साल अर्जेंटीना की एक फर्म के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था अर्जेंटीना में लिथियम निकालने के लिए। अभी भारत लिथियम की जरूरत पूरी करने के लिए इंपोर्ट के सहारे सरकार बड़ी तादाद में लिथियम विदेश से खरीदती। मगर यह लिथियम है क्या? इसमें ऐसा क्या है कि सब देशों ने लिथियम की रट लगा ली? तो लिथियम ऐसा मेटल यानी धातु है जो काफी सॉफ्ट होता है। इसकी खासियत यह है कि यह सबसे हल्का मेटल है। दिखने में यह सिल्वर सफेद रंग का होता है, इसलिए इसे सफेद सोना कहा जाता है। सोने की तरह लिथियम बेहद कीमती है। इसकी मांग बहुत ज्यादा है और इसके भंडार हैं गिने चुने देशों के पास। इसी वजह से इसकी कीमत आसमान छूती जा रही। बीते 3 से ज्यादा सालों में लिथियम की कीमत बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी है। लेकिन अचानक हर कोई लिथियम क्यों करने लगा है? क्यों यह इतना कीमती हो गया? तो इसके पीछे है एक गंभीर संकट क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का। जो प्रचंड गर्मी हम झेल रहे हैं, दुनिया भर में आग में जो जंगल झुलस रहे हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे का जो प्रकोप है, वो सब क्लाइमेट चेंज का ही नतीजा है। और इसी संकट से छुटकारा पाने के लिए पूरी दुनिया लिथियम के पीछे भाग रही। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं क्लाइमेट चेंज की बड़ी वजह है। गाड़ियां चलती हैं पेट्रोल और डीजल से और ये फैलाते हैं प्रदूषण। अब गाड़ी चलाना तो हम छोड़ नहीं सकते, तो विकल्प क्या है? इलेक्ट्रिक गाड़ियां। पूरी दुनिया अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ स्विच कर रही है। तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है, उनका बाजार बढ़ रहा है। अब जैसे आम गाड़ी पेट्रोल या डीजल के बिना नहीं चलती, वैसे ही इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियों का पेट्रोल होता है लिथियम। ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज लिथियम आयन बैटरी से चलती है। मतलब यह कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने वाली बैटरी बनती है लिथियम से। लिथियम आयन बैटरी की टक्कर में दूसरी तरह की बैटरियां कहीं नहीं टिकती। लिथियम आयन बैटरी एक हाई परफॉर्मेंस बैटरी होती है। पुरानी तरह की लेड एसिड बैटरी के मुकाबले लिथियम आयन बैटरी ज्यादा एनर्जी देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैटरी तगड़ी है तो भारी भरकम भी होगी। लिथियम काफी हल्का होता है, इसलिए इसकी बैटरी भी हल्की होती है। लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल भी होती है, मतलब कि इसे बार बार चार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ये चार्ज भी जल्दी होती है। ये सुरक्षित भी होती है, इसके फटने का डर नहीं होता और ये वो खतरनाक गैसें भी नहीं छोड़ती जिससे इंसान की जान पर बनाती। फिर लिथियम आयन बैटरी को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं होती और ये चलती भी ज्यादा है। और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं, आज सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप वगैरह, उनमें भी लिथियम आयन बैटरी का ही इस्तेमाल होता है। इतनी सारी खासियतें, और जब खासियतें इतनी हैं तो जाहिर है कि लिथियम के लिए मारामारी तो होगी। दुनिया भर की पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों से रिप्लेस करने के लिए चाहिए बहुत सारा लिथियम। और लिथियम की बस इस इतनी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं लिथियम ट्रायंगल पर। यह लिथियम ट्रायंगल है दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। दक्षिण अमेरिका के इन 3 देशों में दुनिया का लगभग 70% लिथियम है। बल्कि पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा लिथियम है तो वो है अकेले चिली में। लिथियम के भंडार में दूसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पर घूम फिरकर दोबारा दक्षिण अमेरिका का देश और चिली का पड़ोसी अर्जेंटीना। लेकिन लिथियम की इस रेस में भारत भी पीछे नहीं। हाल ही में हमारे यहां भी पहली बार लिथियम का भंडार मिला है, कर्नाटक के मंड्या जिले में। रिसर्चरों का अनुमान है कि मंड्या में 14,100 टन का विशाल भंडार है। अभी भारत लिथियम इंपोर्ट करता है। साल 2019-20 में भारत ने 45 करोड़ लिथियम बैटरी इंपोर्ट की थी। उनकी कीमत थी 6,600 करोड़ रुपए, जबकि 2016 में भारत ने 2,600 करोड़ रुपए की लिथियम बैटरियां विदेश से खरीदी थी। लेकिन 3 साल में इंपोर्ट इतना बढ़ा कि खर्चा दुगने से भी ज्यादा हो गया। ऐसे में अगर भारत में ही लिथियम निकल जाए और उसी से बैटरी बनाई जाए तो भारत की लॉटरी निकल जाएगी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में भारत बड़ा प्लेयर बन सकता है।